हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने अपनी एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, ये जो क्लास है ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस क्लास में उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2 बार पूछा गया और यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी ग्रुप डी पता नहीं कितने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो एक छोटी सी क्लास हमारी होने जा रही है और उस क्लास में हम केवल उन्हीं 2-3 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अब बहुत पास है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। और इस वर्ल्ड के मैप में हम केवल उन्हीं 2 से 3 चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ एक आइलैंड है। ये मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, अब देखिए। दिल्ली पुलिस में 2 बार ये क्वेश्चन आया, लगातार 2 बार आया। 2014 में भी था और शायद 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी था। ये पूछा गया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है, उसका नाम है पापुआ द्वीप। तो मैं आपको जो टॉप 3 या टॉप 4 जो आइलैंड्स हैं वर्ल्ड के, उन्हें ही डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस आइलैंड की बात करता हूं। इस आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड, राइट। ये जो ग्रीनलैंड है इसकी कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये एक ऐसा द्वीप है जिसकी खुद की एक राजधानी है, नूक। एक दूसरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, समुद्री आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है ना। तीसरी इसकी क्वालिटी ये है जो सीजीएल में पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो डेनमार्क जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो इस पर राजनीतिक तौर से ये यहाँ जर्मनी है और जर्मनी के ऊपर ये जर्मनी की कील नहर है और ये जो ऊपर बना हुआ है ये डेनमार्क है। और डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। यहाँ इतना बड़ा भाग नहीं है डेनमार्क का जितना बड़ा भाग ये है, यानी कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, वो है डेनमार्क का। एक और बात, अगर मैं देखूं तो ग्रीनलैंड राजनीतिक तौर से, राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूरोप का। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं देखता हूं भौगोलिक तौर से, भौगोलिक रूप से, तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में। उसने ये कहा था कि ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है वह राजनीतिक तौर पर किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो राजनीतिक रूप से ये किस देश के इस पर झंडे लहराते रहते हैं, डेनमार्क के, इसलिए राजनीतिक रूप से ये किसका हिस्सा है, यूरोप का। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ग्रीनलैंड के बारे में 4 चीज़ें मैंने बता दी। इसकी अलग से राजधानी है नूक, यह सबसे बड़ा द्वीप है और ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए यह राजनीतिक तौर से यूरोप का है और भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। इसके बाद दूसरा आइलैंड ये है। इस आइलैंड की 2 विशेषताएं हैं। इस आइलैंड का नाम मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका नाम है पापुआ द्वीप, सिर्फ पापुआ द्वीप। पापुआ द्वीप बेटे ऐसा द्वीप है जिसे 2 बार पूछा गया दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में 2 बार पूछा गया। ये एक ऐसा द्वीप है, पापुआ द्वीप,
जिस पर दो देशों का हिस्सा है या दो देशों का अधिकार है। देखो ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये इधर वाला हिस्सा एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, राइट। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है इरियन जया। और ये जो इरियन जया है ये किसका हिस्सा है? ये किसका हिस्सा है बेटा? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटे कि इस पर दो महाद्वीपों का कब्जा है। क्यों? क्योंकि इरियन जया यानी कि इंडोनेशिया देश किसका है? एशिया का एक देश है। और जबकि पापुआ न्यू गिनी इतने वाला हिस्सा किस महाद्वीप का है? ऑस्ट्रेलिया ओशियन महाद्वीप का है। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिस पर दो देशों का ये अधिकार है और जो दो ही महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। ये दिल्ली पुलिस ने बार बार पूछा। अब तक इसके पूछने की जो संभावना थी वो केवल इतनी थी कि पापुआ द्वीप या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पापुआ द्वीप। लेकिन अब इसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि वह कौन सा द्वीप है जिस पर दो महाद्वीपों का अधिकार है, क्योंकि इसके आधे हिस्से पर इरियन जया है। इरियन जया इंडोनेशिया का पार्ट है और इंडोनेशिया एक एशियाई देश है। और इसके पूर्वी हिस्से को पापुआ न्यू गिनी एक देश कहा जाता है। इस पापुआ न्यू गिनी देश की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। और ये जो देश आता है ये ऑस्ट्रेलिया ओशियन महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये तीसरा आइलैंड है। इस आइलैंड की विशेषता भी बहुत गजब है। ये एक ऐसा आइलैंड है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से रफ करके इसकी क्वालिटीज लिखूंगा तो आप बड़ा अजीब आपको महसूस होगा, क्योंकि ये आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। देखिए ये इतना हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये जो रेड कलर है ये, इसके बाद ये हिस्सा और फिर नीचे देखो मैं इस हिस्से को कर देता हूँ डॉटेड, इस हिस्से को कर देता हूं मैं लाइनिंग। अब देखिए इस द्वीप का नाम है, यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और जिसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो गजब का आइलैंड है बोर्नियो द्वीप, ठीक। इस पर 1% पर एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। केवल 1% पर, केवल 1% पर ये जो मैंने डार्क कर रखा है ये 1% हिस्सा, केवल 1% इस पर जो रिंग के अंदर है वो एक देश है ब्रुनेई जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। और बी है इस पर मलेशिया का 26% भाग है, मलेशिया। और मलेशिया को मैंने कैसे इंडिकेट किया? ये जो डॉटेड है, ये जो डॉटेड है ये मलेशिया। और सी है बेटे 73% जो भाग है वो इस पर इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का है। आप समझ रहे हैं बेटा? अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि टोटल 100% जो ये आइलैंड है इस 100% पर 3 देशों का कब्जा है और वर्ल्ड का तीसरा ही सबसे बड़ा द्वीप है। पापुआ द्वीप वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और 2 ही देशों का अधिकार है। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे पहला या सबसे 1 नंबर का आइलैंड है और एक ही देश का अधिकार है जिसका नाम है डेनमार्क। तो कहने का मतलब यह है, बहुत छोटी सी क्लास थी, बहुत आनंदमय क्लास थी, बहुत गजब की क्लास थी कि वो कौन से द्वीप हैं विश्व के जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हैं। तो सबसे पहले ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा, 1 नंबर का एक ही देश के अधिकार में। दूसरे नंबर पर पापुआ दूसरा सबसे बड़ा द्वीप और 2 ही देशों के अधिकार पर। और बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप और 3 ही देशों के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये याद करने में बहुत आसान है। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से कहना चाह रहा हूँ बेटे कि या तो वो ग्रीनलैंड का ये पूछ सकता है कि इसकी राजधानी क्या है, या ये भौगोलिक या राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, या वो निश्चित तौर पर आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बेटे बोर्नियो द्वीप और 3 ही देशों के अधिकार में है। इसके मलेशिया के 2 राज्य में पढ़ाऊंगा, जब मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद। सबाह और सारावक 2 मलेशिया के
जो राज्य हैं जैसे हमारे यूपी बिहार, सबाह और सारावक, ये 2 राज्य हैं जैसे हमारे यूपी बिहार। तो मलेशिया के 2 राज्य इसी पे हैं 26% भाग पर, और बचा हुआ नीचे का जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया का है। हालांकि इससे 0 डिग्री भी होकर गुजरती है। मैं ये चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा। मुझे पता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को कितनी डोज देनी है, या मुझे उसी के स्तर पर जाके मुझे उसे पढ़ाना है। देखिए, पढ़ाने का एक बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा मैं मेथड जानता हूँ, जो मैंने पिछले अपने 10 साल के टीचिंग कैरियर में सीखा, कि ये बिल्कुल इस तरीके से है। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा 6 फीट का आदमी कोई फ़ोटो खिंचवाता है और उसके साथ कोई 2 या 3 साल का बच्चा जब फ़ोटो खिंचवाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो फ़ोटो खींच रहे हैं दोनों के एक साथ, ऐसा हो सकता है कि कोई फ़ोटो खींच रहा है और दोनों उसमें पूरे आ जाएं? ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो इस कंडीशन में यह होता है कि या तो वो बच्चा टीचर के लेवल पर आए, उस व्यक्ति के लेवल पर आए, या टीचर खुद अपना स्तर थोड़ा डाउन करके उस स्टूडेंट को उसी के स्तर पर ले जाकर समझाए। जब वो उसे उसी के स्तर पर ले जाकर समझाएगा तो उसके दिमाग में वो चीज़ें घर कर जाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं हवाबाजी करते हुए, नॉलेज उन्हें है, लेकिन वो ये भी देखें ये जरूर देखें कि उसे अपने स्टूडेंट को मैटर कितना देना है या किस लेवल तक देना है। जब हम किसी से पूछते हैं कि हमें यूपीएससी की या फिर सिविल सर्विसेज की कोई किताब बता दीजिए, तो हर एक आदमी का पहला शब्द है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर उनसे पॉलिटी की किताब पूछ ले तो एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि दूसरी उन्हें पता ही नहीं। अरे एम लक्ष्मीकांत आप उसे बता रहे हैं, आप जो बच्चा वॉकर चलाने की स्थिति में है, साइकिल चलाने की स्थिति में, आप उसे बुलेट की चाबी कैसे दे देंगे? समझे? वो डिमोटिवेट होता है, उसे लगता है बहुत टफ है। तो मैं ये चाहता हूं कि धीरे धीरे पहले हम एक वॉकर चलाएंगे, उसके बाद हम छोटी साइकिल चलाएंगे, फिर बड़ी साइकिल चलाएंगे, फिर बाइक चलाएंगे, फिर बुलेट जिस दिन आप चलाएंगे तो हवाबाजी में होंगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका होगा। तो मैं उसी स्टेप से वही धीरे धीरे तरीके से आपको ये चीज़ें बताऊंगा। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बताऊंगा या मैपिंग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसी आइलैंड से, बोर्नियो आइलैंड से 0 डिग्री रेखा भी गुजरती है। अभी तो यूपी पुलिस एग्जाम को हम फोकस करके कर रहे हैं, तो ये मुश्किल से 3 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, मैंने तीनों करा दिए। अगर चौथा भी आप देख लें तो ये चौथा आइलैंड है, इसका नाम है मेडागास्कर, नंबर 4 पर। और ये जो मेडागास्कर है बेटा, इसकी राजधानी है अंतानानारिवो। वैसे तो ये द्वीपीय देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इसका नाम है मेडागास्कर, है मेडागास्कर, चौथे नंबर का है बेटा। और मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो, ठीक, ये इसकी राजधानी है। लेकिन चौथे नंबर का नहीं आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चौथे नंबर का और फेज में आ सकता है और तरीके से। ये 3 जो मैंने आपको बताए, ये 3 आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब एक छोटा सा काम मैं और करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमेजिनेशन के माध्यम से भी आपको दिखा पाऊँ। तो देखिए आप, जब हम इसे इमेजिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो ये किस तरीके से आता है। ये 3 के 3 जो आइलैंड हैं ये इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसकी, ये है ग्रीनलैंड, ठीक, इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है। और ये जो दिखा रखा है ये है नूक, इसकी राजधानी है। इसके बाद ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के बारे में आप जानते ही हैं सब, कि मैंने अभी बताया, ये एक ऐसा आइलैंड है जो वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये वो लाइन है, इस लाइन से इधर एक देश है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ये कंट्री है। इसकी राजधानी ये रही पोर्ट मोरेस्बी। और इसका जो इधर वाला हिस्सा है इसका नाम है इरियनजिया, और ये लिखा हुआ है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड, और ये 2 ही देशों के अधिकार में या 2 ही महाद्वीपों के अधिकार में। इसका इधर वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप, इंडोनेशिया वाला, इसका इधर वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो पापुआ न्यू गिनी देश के रूप में है। तो ये 2 हो गए। यानी कि पहला ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा, जिसके बारे में मैंने बताया कि डेनमार्क के अधिकार में है। ये दूसरा है पापुआ न्यू गिनी या पापुआ आइलैंड, पापुआ के आधे हिस्से पर पापुआ न्यू गिनी और आधे पर इंडोनेशिया। और ये है बोर्नियो। बोर्नियो में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो बोर्नियो दिखाया गया, इस बोर्नियो में यहाँ आप देखेंगे तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके 1% पर एक देश है जिसका नाम है ब्रूनेई। ये लिखा हुआ है ब्रूनेई, केवल 1% पर, केवल 1% पर ये है। इसके 26% पर ये मलेशिया के 2 राज्य हैं, इसका नाम है सारावक, इसका नाम है सबा। सबा और सारावक, यानी कि मलेशिया कितने % पर है? 26% पर। ब्रूनेई कितने % पर है?
1% पर। और ये पूरा का पूरा जो येलो कलर में आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इंडोनेशिया का पार्ट है 73%। यानी कि 100% ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं, आइलैंड ऑफ बोर्नियो, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और 3 ही देशों के अधिकार में है। 3 देश कौन कौन से? एक ब्रुनेई, एक मलेशिया और एक इंडोनेशिया। तो ये हमारी क्लास थी, इमेजिनेशन के माध्यम से आपने ये भी देख ली और अब आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।